גלנדי וידיתן נפלאות מתורתך. Hello and welcome back to another Torah Tuesday. Today we're in Exodus chapter 2, verses 11 through 13, and we're looking at the adult Moses when he first takes action. Today's insights are quite striking. I hope you'll enjoy them. नमस्कार, एक और तोरा मंगलवार में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हम निर्गमन के पुस्तक के दूसरे अध्याय के 11 से 13 पद को हम देखने वाले हैं और यहाँ पर एक परिपक्व मूसा और उसके कार्यों के बारे में हम देखने वाले हैं। आज के विचारों के अंदर जो है वो हमारे मनों पर वार करने वाले विचार हैं। मैं आशा रखता हूं कि आप इन्हें अच्छे से सुन पाएंगे। Reading from my own translation, in chapter 2, verse 11, it says, "Now it happened in those days that Moses grew up. He went out to his brothers and saw their burden-bearing. He saw an Egyptian man striking a Hebrew man from among his brothers. So he turned this way and that, and he saw that there was no one. So he struck the Egyptian and hid him in the sand. So he saw the man striking, and he struck him." अगर मैं मेरे खुद के अनुवाद से पढ़ूं तो दूसरे अध्याय के 11 पद में लिखा है, और अब वहां पर ऐसा हुआ उन दिनों में कि मूसा बड़ा हुआ और वो अपने भाइयों को देखने के लिए बाहर गया और उसने देखा किस प्रकार के कष्ट वे वेट रहे थे। उसने देखा कि एक मिस्री पुरुष एक हिब्रू पुरुष पर वार कर रहा था जो उसके भाइयों में से था। इसीलिए उसने आजू बाजू में देखा और देखा कि वहां पर कोई नहीं है, इसलिए उसने उस मिस्री पर वार किया और उसे फिर उस एक मिट्टी में उसे दबाकर उसे छुपा दिया। तो यहाँ पर जो चित्र है वो ये है कि वो किसी को वार करते हुए देखता है और फिर वो खुद वार करता है। So Moses is responding in kind to what he sees from this Egyptian. The next day he sees two Hebrew men quarreling and he asks them, "Why are you striking your companion?" Again, the same word for striking. तो यहाँ पर मूसा जो है एक प्रकार से मिस्री के विरुद्ध वो हिब्रू व्यक्ति के लिए दीनता से वो कार्य करता है। अगले दिन वो देखता है कि दो हिब्रू पुरुष एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे और वो उनसे जाके पूछता है कि भाई तू अपने साथी पर क्यों वार कर रहा है। अगर फिर से हम देखें तो फिर से उसी वार करने के शब्द का उपयोग वहां पर किया गया है। If we trace this word struck or strike through the rest of these narratives, we'll find something striking. It occurs over and over again. In chapter 3, verse 20, Yahweh tells Moses that he will strike Egypt and get the people out of there. So Yahweh plans a response in which the punishment fits the crime. और यहाँ पर ये जो शब्द है वार करना, ये पूरे के पूरी कहानी में हम पाते हैं और ये हमारे मनों पर वार करता है। ये पुनरावर्तन के तौर पर वहां पर उसका बारंबार उपयोग किया गया है। तीसरे अध्याय के 20वें पद में देखें तो यहोवा मूसा को कहता है कि वे उन मिस्रियों पर वार करेगा और अपने लोगों को वहां से बाहर निकालेगा। और यहाँ पर इसीलिए हम यहोवा के आयोजन को देखते हैं कि उनका भी जो प्रतिसाद है वो इन मिस्रियों के गुनाह के अनुसार है कि उन्होंने भी वार किया था, इसलिए यहोवा भी अभी वार करने वाला है। In chapter 5, verses 14 and 16, it tells us that the overseers are striking the Hebrew workers. So it's not just the previous generation that had a striking problem, they're still striking the enslaved Israelites. 5वें अध्याय के 14वें पद में हम देखते हैं, 16वें पद में हम देखते हैं कि वहां पर बताया गया है कि वहां पर जो निगरानी करने वाले जो लोग थे वे हिब्रू मजदूरों पर वार करते थे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि केवल शुरुआत की पीढ़ियों में ही ये प्रश्न नहीं था वार करने का, उसके बाद भी ये जारी ही था। वे अभी भी उन गुलाम इजरायलियों पर वार कर रहे थे। When Moses comes back with Aaron and begins to unveil the plagues that God has sent on the land, we're told in chapter 7 that he is to strike the Nile with his staff and it turns to blood. In chapter 8, he strikes the dust and it becomes gnats. In chapter 9, the hail strikes the land. और इसीलिए हम देखते हैं कि मूसा जब वापस आता है हारून के साथ और फिर एक के बाद एक परमेश्वर के द्वारा वो उन महामारियों को उनके सामने रखता है, उस
अब भूमि पर लाता है, तब वहां पर 7वें अध्याय में हमें लिखा है कि उस मूसा को अपनी लाठी से उस नील नदी पे वार करना है, जिससे कि उसका पानी खून में परिवर्तित हो जाएगा। 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसे उस अपनी लाठी को मिट्टी पे मारना है, वार करना है, ताकि वहां से फिर वो मच्छरों की महामारी की बात है। और 9वें अध्याय में लिखा है कि ओले उस भूमि पर वार करते हैं। So these 3 times where we see strike in context of the plagues, we can see as warnings. God is warning and giving the Egyptians, giving Pharaoh time to repent and respond to his action and to see him for who he really is. तो यहाँ पर इन तीनों बार हम देखते हैं कि एक प्रकार से वार करने का जो संदर्भ वहां पर लिखा गया है उन महामारियों के लिए, हम देख पाते हैं कि वे एक प्रकार की चेतावनी थी। परमेश्वर उन मिस्री लोगों को चेतावनी दे रहे थे, उस फारून को वे चेतावनी दे रहे थे, एक प्रकार का समय दे रहे थे ताकि वे पश्चाताप कर सके और परमेश्वर के इन कार्यों के प्रति वे योग्य प्रतिसाद दे सके और परमेश्वर जो है वैसा वे उनको देख सके। But they don't respond. And so in chapter 12, verses 12 and 13, we're told that Yahweh will strike the firstborn of all the Egyptians and kill them. So the takeaway from all this is that when God is involved, the punishment fits the crime. But by his grace, God strikes the land first, giving people time to repent and time to respond. It's only because Pharaoh has a hard heart that it necessitates a stronger response on God's part. परंतु वे वैसा नहीं करते हैं और इसीलिए 12वें अध्याय के 12 से 13 पद में हम पढ़ते हैं कि यहोवा जो है वे उन मिस्रियों के प्रथम जनित पर वार करेगा और उनको मार डालेगा। तो यहां से हमें जो सीखना है वो ये है कि परमेश्वर जब किसी को शिक्षा देने के लिए अपने आप को मौजूद करता है तो उस गुनाहों के लिए की शिक्षा से पहले परमेश्वर उनको एक प्रकार का समय देते हैं ताकि वे योग्य प्रतिसाद दे सके, ताकि वे पश्चाताप कर सके। यहाँ पर मिस्रियों के साथ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फारून का हृदय जो था वो कठिन हो चुका था और इसीलिए परमेश्वर की ओर से एक योग्य मजबूत प्रतिसाद की आवश्यकता और अधिक बढ़ चुकी थी उसकी वजह से। One more tidbit from this passage. It's interesting that we're told that Moses, when he sees the Egyptians striking the Hebrew back in chapter 2, it says he turned this way and that, and he saw that there was no one. When I heard that phrase, I thought that sounds awfully familiar. And so I did a search, and sure enough, in Isaiah 59:16, it's speaking of Yahweh. And he's looking on the injustice of his people. He looks and he sees it, and he sees that there was no one. And so he takes action himself to make things right. और एक और जो छोटा सा विचार जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि ये बहुत ही रसप्रद है कि हमें कहा गया है कि मूसा ने जब उस मिस्री को हिब्रू को मारते हुए देखा 2 अध्याय में, तब उसने आजू बाजू देखा और देखा कि कोई भी नहीं है। और जब मैंने वो पढ़ा तब मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही जाना पहचाना ऐसा वाक्य है और इसीलिए फिर मैंने थोड़ी सी खोज की और मुझे पता चला कि यशाया 59 और 16 में भी लिखा है यहोवा के बारे में कि वो जब अपने लोगों पर किए गए अन्याय को देखता है तब वो आजू बाजू देखता है और वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और वहां पर कोई भी नहीं है जो कार्य कर सके, तो इसीलिए वो खुद कार्य करता है और चीजों को सही करता है। And we see this glimpse with Moses as he's an emerging adult. We see him acting the way God would act to respond to injustice. It's a bit clumsy at first. His action to strike the Egyptian doesn't actually bring about systemic change. It's a work in progress, and it's going to take many years for God to work on him and bring him to the place where he can be effective in his work for justice. और उसी प्रकार का छोटा सा नजारा हमें मूसा के जीवन में भी देखने मिलता है, जो अभी वो थोड़ा सा परिपक्व हो ही रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो ही रहा है उसी समय में। हम यहाँ पर उसे इस प्रकार कार्य करते देखते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर अन्यायों के प्रति कार्य करता है। ये सुनने में शुरुआत में बहुत ही अजीब लगता है कि उसका ये कार्य करना या फिर ये प्रतिसाद देना मिस्री के प्रति उस पर वार करना, ये दरअसल में कोई पूर्ण रीति से परिवर्तन तो नहीं लाता है,
परंतु ये एक प्रकार का ऐसा कार्य है जो आगे जाके ज्यादा बढ़ने वाला है, ज्यादा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर अभी अनेक वर्षों का उपयोग करने वाले हैं कि वे मूसा को तैयार कर सके और फिर से इस जगह पर लाके खड़ा कर सके कि जब वो आवाज उठाए तब उसका योग्य प्रतिसाद लोग दे पाए और उस अन्यायों के प्रति एक परिवर्तन आने पाए। But we see a glimpse here that Moses shares the heart of God. I hope you enjoyed this. If you don't want to wait all the way till next Tuesday for another insight, you can check out my blog, www.carmenjoyimes.blogspot.com. Have a great week. परंतु यहाँ पे हमें एक छोटा सा नजारा दिया गया है कि मूसा भी जो है वो परमेश्वर के हृदय को धारण करता है, जो अन्याय के प्रति कभी चुप नहीं रह सकता है। मैं आशा रखता हूं कि आप सब अच्छे से इसे सुन पाए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को अगर देखा नहीं तो आप इसे देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों को आप बांट सकते हैं। अनेक ऐसे भाषाओं में इस पर प्रवचन उपलब्ध है, आप सुने और परमेश्वर की राज्य की वृद्धि हो, वही एकमात्र हमारा ध्येय है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।